जो अपने आप को राम से नहीं कहते हैं, हमने सब देवता को छोड़ दिया। इसके लिए सदगुरुदेव आज समझा रहे हैं सत्य के अंग में कि आत्मा सत्य का वेश कब पहनती और कैसे पहनती। आत्मा पे सत्य का वेश चाहिए, शरीर पे। आत्मा से आन देव को, आन जार, आन धर्म को छोड़ना है या शरीर से छोड़ना। शरीर तो वैसे ही देवों का है, आन देव का, इससे क्या छोड़ोगे। जो शरीर से राम से नहीं बने हुए हैं वो सब शरीर से छूटते हैं और शरीर से ही धारण छूटते हैं नहीं। तो देवों का शरीर है, देवों बिना जिंदा नहीं रह सकते। आज सत्य विश्व की अंग में सदगुरुदेव वैराग की और त्याग की बातें बता रहे हैं कि जब तक तेरे को वैराग की समझ नहीं आएगी तब तक तू त्याग कर नहीं सकता किसी, न आन देव का, न आन जार का, न आन धर्म, न माता पिता भाई बंधु कुटुंब कबीला, किसी का भी त्याग नहीं। शरीर से त्याग करेगा, शरीर तो माता पिता का ही, घर से छोड़ जंगल में बैठा हो है तो माता पिता का, माता पिता बिना आया कहां। शरीर सबका व्यस्त का है, भले जंगल में बैठा हो चाहे घर में। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं वैराग किसका लेना है? मध्य वैराग, तीव्र वैराग और ज्ञान। तीनों वैराग में दो वैराग से तेरे को वैराग लेना है और ज्ञान वैराग को धरना है। ज्ञान वैराग्यों ज्ञान पिंड प्रेम मंडल से न्यारा, श्वासा का नहीं काम जीव का कौन नीचा, सुनत मस्त हो निराय ब्रह्म आप ठिकाने, वास निकट नेड़ी नहीं। ब्रह्म ज्ञान वैराग का ए लक्षण कहूँ, पर मद वैराग अद में अद पर वैराग मद वैराग तो अद पिंड में त्रिपुटी तक रहता है, मुकुटी तक रहता है। महाराज फरमाते फिर वापस जन्म में आ जाता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में तेरे को त्याग करना है, वैराग लेना है, तो ज्ञान वैराग को धारना। जब पिंड खंड ब्रह्मांड से तेरे को अलग, अब इस ज्ञान वैराग का पूर्ण कौन करता है? तो शास्त्रों का महाराज उदाहरण देके समझा रहे हैं कि ऐसे सब अपने आप को सब ज्ञान वैराग समझते और अहंकार में क्रोध में प्रेत। तो सदगुरुदेव फरमा रहे जब कृष्ण भगवान कृष्ण में रहते हुए विरागी कहलाते थे और सत्यभामा और रुक्मणी लक्ष्मी का अवतार थी और सत्यभामा धन तथा पैसे जो उसके पिता से सोनतक मंडी मिली और सोना लोहा, लोहे को सोना इतना गुण था, सोना सोना था, इतना अहंकार घमंड था कि कृष्ण तो मेरे पति है। अहंकार चूर करने के लिए कृष्ण भगवान ने नारद मुनि को बुलाया और नारद मुनि को फिर आखिर में सत्यभामा को बर्मा करके और सत्यभामा ने नारद मुनि को कृष्ण दान में दिया। रुक्मणी ने कहा कृष्ण तेरा एक कल्ली का तोड़े तो मैं दान में दिया। झगड़ा हो गया। तब नारद मुनि ने कहा अच्छा आपका झगड़ा मिटने के लिए कोई उपाय बताओ। तो सत्यभामा ने कहा बताओ। तब कहा कृष्ण के बराबर मेरे को दान दे दो, तुला। सत्यभामा ने कहा बहुत दूर मेरे पास तो बहुत है, तू धन का अहम तो सारा धन कोट में रख दिया। कृष्ण का पलड़ा भारी रहा, धन से कृष्ण का पलड़ा भारी। फिर आखिर में मणि ने ध्यान समझाया, तुझसे पत्र पर राम लिखा और उस ब्रह्म के नाम को रखा, तब पलड़ा
राम के नाम का भारी हो गया और कृष्ण का पलड़ा। धन से कृष्ण का पलड़ा भारी था और ब्रह्म के नाम ज्ञान वैराग्य की केवल भक्ति से कृष्ण का पलड़ा। तो कृष्ण से तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान केवल्य ज्ञान ऊंचा। तत्व ज्ञान केवल्य ज्ञान से ही गति की मुक्ति मिलती है, उसी से आत्मा परम मोक्ष में जाता है। इसलिए सद्गुरुदेव यहाँ रूप को भी रूप का त्याग बता रहे हैं और केवल ज्ञान का वैराग। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कृष्ण भगवान ने यही शास्त्रों में निर्णय लिखा है, राम के नाम से के जो राम का नाम तो खुद ही रट रहे वही केवल भक्ति कर रहे हैं और धन से उनका पलड़ा भारी। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि मैंने वैराग्य धारण करके केवल भक्ति का और सबका त्याग इसका बता दो भाई। तन धर त्यागी नानी ये त्यागी तो सत्य सबद है और सबे भिड़े मान। सब वही त्याग दिया हम सोई, माता पिता अरुणार सुत बंधु एक नरा क्यों भोगी। एक भी नहीं रखा, सबको त्याग दिया और सबके साथ रहे सुखराम जी कृष्ण भगवान। तो आत्मा से त्याग किया, आत्मा पे सबका देश पहना कि शरीर पे या आत्मा पे पहनने की समझ किसी को है नहीं, दुर्लभ को है और शरीर पे देश बना लेते हैं, फिरते रहते हैं। खंडस्यों का भी शरीर पे बनाते हैं और आत्मा पे गुण प्रकट नहीं होता। तो सद्गुरुदेव फरमाते मैंने किसका त्याग किया? ममता माय बापड़ी बचरे नार कल्पना त्यागी सुत सो सोच अहम बड़ बंधु छाड़ सुरत विस्तार। महाराज फरमाते छाड़ सुरत इन सब को त्याग करके ममता को दिग्वचन अहो बड़ को बंधु को नार कल्पना को सोच फिक्र को त्याग करके सोच फिक्र ये पुत्र त्याग अहो बड़े ये बंधु भाई बंधु को त्याग ममता रूपी माता को त्याग दिग्वच रूपी पिता को त्याग और नार कल्पना अंदर में जो कल्पना उठती रहती है वो स्त्री को त्याग। अच्छा फिर महाराज फरमाते सूरज इसमें लगाने हैं पति परमेश्वर में सत्य का भेष पहनने के लिए सत्य से जब सत्य से सूरज लगाएगा तब महाराज फरमाते हैं तेरे अशुभ देव आन जार आन धर्म आन देव तीनों से तेरा त्याग हो जाएगा। ऐसी केवल ज्ञान की ऐसे ज्ञान विराट की गुण है महाराज। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं एक पिंड का अशुभ देव सुखराम घट माय है। एक पिंड का अशुभ देव सुखराम घट माय है। ये पिंड में अशुभ देव घट में है, उनको छोड़ना है कि बाहर के शुभ देव छोड़ना। वो किसी के लगे हुए भी नहीं है, वो अपना अपना कार्य करते हैं। वो तो छूटते हुए तेरे बंदे में तेरे पास आते भी है, रूप रंग में अरूप है, आत्मा अरूप है, आत्मा देव कार्य करते हैं। तो शुभ देव खंड माय शुभ देव खंड में है और वो तेरे एक भी तेरे पास में है, सब खंड में कार्य करते अपना। तो इसी प्रकार सुखराम जी कह रहे आन देव को छोड़ इसी विद त्यागिए के सुखदेव इन रीत भजन सुन लागी। आन देव को त्याग इस तरह से ऐसे त्याग को तो त्यागन त्यागन सबकी त्यागे जे त्यागन की धारी। तू त्यागने की धारेगा जब तू त्याग सकेगा तो बिना धारे। पर किसी का कर्ज है तो देता देता सबकी चूके जे देवन की धारी। इस विध कर्ज उतारे देते देते सब कर्ज चूकेगा अगर देवने की धारेगा।
तू देवने की जिम्मेदारीगा तो कर्ज उतरेगा नहीं। जन्म जन्मांतर कर्ज चढ़ता है, जन्मान जन्मांतर तक असुदेव घट में बैठे। तो पलटा हल्का करना है। सबके घट में असुदेव सत्वी सबके घट में है, तो सबका पलड़ा शरीर में भारी करना है और अशुभ देव का पलड़ा हल्का करना। जब हल्का होगा अशुभ देव का पलड़ा, कौन सा? चिंता चामुंड जान वीरु सो भ्रम है, खेचाई खेतर पाड़ क्रिया सो कर्म है। अनंत प्रकार की क्रियाएं करना, करने कर्म उपासना। महाराज परमात्मा फल की इच्छा से कई प्रकार के बंधन में बंद करता है और बांध देता है। तो महाराज परमात्मा कई प्रकार की चिंता उठती है, कई प्रकार के भ्रम उठते हैं और राग द्वेष खेचाईपना चलता है। तो इस प्रकार से दुर्गा दुर्मत होए अग्नि सो आन है, बाबू पाखंड जान मामो देवबंद है। ये मामा देव सगुणी कौन है? ये मन है। यही महाभारत का बाबू कौन है? पाखंड, अंदर बाहर अलग होकर के पाखंड। अहो आन है, अहो बाबू पद जिसके घट में रहता है वो आन फंसा हुआ, आन जा रहा है। वो तुझे के मार गुसाई सानिए पितर तजे ये सेंग मोगा मनोरथ जान। अब गोगा किसको का है? बाहर देवों को नहीं कहता। बुद्धि में विवेक नहीं है, वैराग्य मिलते नहीं, तो वो मूर्ख ज्ञानी गोगो के समान, मूर्ख ज्ञानी गोगे के समान। और उसकी बात को कौन मानता है? जो खुद मूर्ख ज्ञानी बीमार है। मूर्ख ज्ञानी बीमार ये महाराज फरमाते गुसाई जाने पानी। गुसाई मतलब अंदर से तू तेरे कुछ ऐसी भरी हुई अंदर बाहर की, उसको जब तक तू नहीं समझेगा तब तक पितर तजीजे सेंग मोगा मनोरथ जाना। अपना मनोरथ सिद्ध करने के लिए, स्वार्थ सिद्ध करने के लिए बुद्धि पे जब विवेक में वैराग नहीं, तो बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी बुद्धियां ये फंसी रहेगी। यही पितर जमे हुए हैं। अब बाहर पितरों को तो छूटे हुए हैं, तेरे कहां तो आत्मा है, देव आत्मा है, अपने अपने करने से कर्म भोगते हैं, उनसे क्या कुछ छोड़ेगा? क्या कारण है? मैं मनाता नहीं, मत मनाने वाला, तेरे कर्म तेरे साथ। बड़ेरों का धन खाने को तैयार है और उनके निमित्त धर्म पूर्ण करने को नहीं मनाता, अखाड़े को खुद तैयार है। तो बताओ कितना मोह है, कितनी ममता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जब तक ऐसे विचार होंगे तब तक उसने किसी का त्याग नहीं। और त्याग किए बिना, वैराग्य के बिना त्याग होता है। पहले भक्ति में समझ के ज्ञान में भक्ति करेगा तब धीरे धीरे अगले ज्ञान समझ में आएगा, तब त्याग होगा। तब त्यागन त्यागन सबकी त्यागे जे त्यागन की तारी। और फिर देता देता सबकी दीवे जे देवड़ की तारे। इसमें कर्ज होता है। इस प्रकार से पितृ ऋण, देव ऋण, कृषि ऋण, ये कर्ज उतार, उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, बिन राग बात नहीं मानो हृदय में बिन काई, त्यागो सकल गह एक रातो सत्य सबल मन। रकार मकार को सांसों सांस में रखना करना ही ज्ञान वैराग है। रकार मकार नहीं, ऊंचा सांस है, ऊंचा सांस नहीं, रकार मकार है, तो वो ज्ञान वैराग नहीं बना। ज्ञान वैराग दोनों साथ थे, तब ज्ञान वैराग होगा और तब आत्मा तब भरम कर्म से आ जाएगा। इसके सिवा तो दूसरी बात मेरे को कहेगा तो मैं मानने को तैयार। एक शब्द का तो निज मन से धारण कर ले और उसका अनुभव करके 12 कोण छेदन करके जीवन मंडल में घर कर ले,
तो इसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, ऐसी वैराग की बात मैं मानता हूँ। सत्य देश जब आएगा घर में, तब सदगुरुदेव फरमाते हैं तू ये त्याग कर सकेगा इनका सब, नहीं तो त्याग कर नहीं सकता। इस त्याग के लिए महाराज बता रहे हैं, ऐसा तरत त्याग में राखम चौड़े कहो बजाई, काम क्रोध अहंकार मंदरे छोड़े जगत सगाई। ऐसा तरक त्याग रखता हूं, तरक यानी जबरदस्त चूड़े बजाकर कह रहा हूं। सबसे पहले तो कामना को, आसक्ति कामना चाहिए, क्यों? कर्म करावे चाय सोच विद्या उपजावे। कर्म कराने वाली कौन है? चाय। सोच विद्या भी चाय ना, और घर में इन सब को इकट्ठा करने वाली कौन है? चाय ना, इच्छा। पीने वाली चाय नहीं, इसको छूट गया नहीं, चाय ना। जो घर में इच्छा है मान की, सम्मान की, कुछ होने की, गुरु बनने की, प्रवचन देने की, लोगों को मोहित करने की, ये सब चाय ना जगत में कर्म फल है, कर्म योग नहीं। कर्म फल जब तक रहेगा तब तक तेरे को जगत में आना जाना देगा। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये तो दो से होता है। त्याग और वैराग दोनों साथ में है, भक्ति और ज्ञान। तब महाराज जो तू जगत की सगाई छोड़, यानी इस जगत शरीर को आत्मा त्याग करके और जीवन मंडल में निवास करे, वो इस सत्य का देश है। फिर तामस परक रीस सब त्यागी, मैं ते मान उड़ाया, लालच लोभ चाहे को तड़ रे, यो सुख माए समाए। तामस वृत्ति, घमंड में जो वृत्ति रहती है, मैं मेरा, ये घमंड, इसको रजोगुण कहते हैं। रजोगुण शब्द बोल रयो मुख माय, वाणी क्रांति की भाषा है, केवली भगवंतों की वाणी बोलता है, और मुखारबंध से शब्द मैं और मेरा, ये रजोगुण, रजोगुण से शब्दों को उच्चारण करता है। तो ऐसी तामस वृत्ति, तरक, क्रोध ये छोड़ेगा, मैं ते मान सम्मान बढ़ाई चाइना, ये जब तक रहेगी तब तक महाराज परमात्मा तामस वृत्ति रजोगुण शब्द बोलना बंद नहीं। और जब तक रजोगुण शब्द बोल रहे हो घटमाएं, तब तक तो किसी का भी त्याग नहीं कर सकते। लालच लोभ चाय इसमें लीन रहे तो बताओ ये ज्ञान वैराग को कब धारण करेगा? कैसे धारण करेगा? कैसे तू परमात्मा की भक्ति कर सकता है? ज्ञान के साथ भक्ति कर सकता है, ज्ञान के बिना वैराग आने तो सहजे रहूं जगत के माई, सोचते करन है मेरे, उपजे खपे हान नहीं जो कम मोह आन नहीं मेरे। जब ज्ञान वैराग का संग होगा, ज्ञान और वैराग, वैराग कहते हैं विधि मंडल में घर, और ज्ञान कहते हैं ये 8 अंग 64 लक्षण के समझ, जिसमें सबसे आखिरी में 8 अंग में सहनशीलता, जरना, ये आखिरी है। यानी सुख दुख में एक मन रहे, सुख दुख माने रखो मन एकी, दूजो होन पावे, ज्यों भगत कहेगा तेरी 8 करोड़ गुण। 8 करोड़ गुणानो आदि वही गा सकता है जो सुख दुख में एक मन, सुख में हंसता है, दुख में रोता है, तो उसके सहनशीलता जरना अंग नहीं। और ये अंग कब बनेगा? महापुरुषों के ज्ञान के निर्णय, आध्यात्मिक निर्णय से। वैराग निर्णय से तो और ज्यादा अंदर फंस जाएगा, कि वैराग तो दूसरों पे घटाता, खुद पे घटता ही नहीं। खुद तो मौशिरानी रहते हैं, दूसरों को हल्का समझते, तो राग द्वेष हो जाता, मेरी तेज। सहजे रहूं जगत के, सरल भाव से मैं जगत में रहता हूँ, मेरा शरीर में रहता हूँ, आयुष क्रम के नियमन, और सोच फिक्र भी नहीं है।
हानि है, लाभ है, खाने को व्यंजन मिले कि नहीं मिले, बस पेट भरने का काम। अंजड़ की काया को त्रिपत करता, जो मिले वो पांचों विश्व सताते नहीं, प्रिय ताप खड़े नहीं होते, तुझे खपे हाण नहीं जो जब ये नहीं होते हैं तो न उपजते न खपते हैं न जोकर, भक्ति में कोई प्रकार की आड़ी नहीं। और ये जब तीनों ताप और पांच विषय आठों जब तेज होते हैं तो भक्ति में बाधा, जब बाधा आती है तो मोह और ममता खड़े, ममता घेर लेती है और मोह फिर उसको सताता है। और महाराज कह रहे मोह आप नहीं घेरे, मोह नहीं घेरेगा तभी मोक्ष है आता है, और मोह घेरेगा जिससे मोक्ष नहीं है। तो ऐसा त्याग नित्य पत मेरा साई शरण निभावे, जाने जीव पीव सो पहला दूजा देव ने आने। ऐसा त्याग मेरे है नित्य पत 24 घंटे। अब परमात्मा की जब मेहर कृपा दया होती है सदगुरु की परमात्मा की, जभी ऐसा त्याग निभ सकता है और तब ये वैराग बुद्धि आ जाता है। त्याग नहीं होता है जब तक वैराग। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे चरम चक्षु से दिखता है क्या त्याग? नहीं। ज्ञान वैराग भी चरम चक्षु से दिखता है? नहीं। महाराज परमात्मा ये तो वचन बोलता है और नेत्रों से मालूम पड़ता है, वचन से बोलता है तो वचन में मालूम पड़ता है। शब्दा साध परिप्रिय जिसको पढ़ा करना, शब्दों से संत की परीक्षा होती है, नेत्रों से भक्ति की हो जाती है और वचन से ज्ञान, ये दोनों से परीक्षा होती है। और दोनों से कौन कर सकता है परीक्षा? कोई जगत कर सकता है? नहीं। सुनने वाले बांटने वाले की परीक्षा कर सकता है वचन से और नेत्रों से। और इतने सुनने वाले में इतने त्याग वैराग की गति की समझ होगी महाराज के ज्ञान की, जब कर सकेंगे एक ही वचन से एक ही साथ से पिता लेगा, एक साथ ऐसे ले डालो किसको ही अर्थ न, एक ही साथ ऐसे बोलो जो उसका वो कह रहे मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत ऊंचा हूँ, मैं बैरिस्टर में पढ़ा हूँ, मैं वैसा हूँ, वो उसका निर्णय नहीं कर सकता। एक ही साथ कई जगहों से जब निर्णय ज्ञान चर्चा होते थे एक ही साथ बोलते थे। थोड़े से यही त्याग तो 100 वर्षा भक्ति करे एक दिन पूजे आन, सो अपराधी आत्मा पड़े नरक के खान। ये कबीर साहब के साथ है। और ये इधर ज्ञान वैराग और त्याग जिसके पास है तो चर्चा माय ओठ ओठ जो नाचे सो नर मुक्त की मारा, सिमरत हे जगदीश नरक के माय पटा। जगदीश सिमरा तो भी नरक में क्यों? तो चर्चा माय ओठ ओठ जो नाचे, ज्ञान चर्चा हो रही है ज्ञान वैराग की, तत्वे ज्ञान की, और उसमें उठ उठ के भगते हैं। निष्पक्ष निर्णय से पक्ष वाले भगते हैं, कई जगह भगते और अपने आप को पूर्ण परमानंद की प्राप्ति पूर्ण गुरु बताते हैं, जीवन तारण जहाज बोलते हैं, बल्कि सुखराम जी बोलेंगे। और सारे शरीर के बदलाव कराते हैं, लोगों को रूप दिखाते हैं, ग्रस्त में रह के साधु रह के करे वो अलग। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में उनको कितना मोह घेर रखा है रूप का। अब वो ज्ञान वैराग की इन शाखों का निर्णय बता सकते हैं? बेरंग बोलेंगे हमने सब देवों को छोड़ दिया, इनको पूजेंगे तो नरक में जाएंगे। पर देव कौन से छोड़ने? अशुभ देव, इनका त्याग। माता पिता भाई बंधु कुटुंब कबीला इनका त्याग कर सकते। और ज्ञान वैराग की समझ, तो ज्ञान वैराग की समझ नहीं
और त्याग कैसे हो? इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसा त्याग नित्य पद मेरा साईं सरल निभावे जाने जीव पीव सो पहला दूजा देव ने हम हमेशा ऐसा त्याग रखता है। परमात्मा की कृपा होती है, सदगुरु की मेहर होती है, यानी ज्ञान का लेना आध्यात्मिक आता है वो सदगुरु की मेहर। और सांसों सांस रखना जबर चलती है विजय मंडल में घर, ये परमात्मा की कृपा मेहर दया। और कोई सी भी सांस हो उसका निर्णय आध्यात्मिक, और कोई दूसरे दो के अलावा कोई चीज को नहीं, ये ज्ञान मेरा का निर्णय है, बाहर नहीं है ज्ञान। ये साई निभाता है, सृजनहार परमात्मा ये निभाता है। सत्य केवल ज्ञान भी बुद्धि पे परमात्मा ही लगते, तब वो बैठता है, समझ में जाता है। नहीं तो कई सालों तक बड़े ग्रंथ बांटते रहो, बुद्धि पे समझ नहीं है। इस कारण से कि परमात्मा की मेहर कृपा दया, और मेहर कृपा दया होगी सृजनहार की घटना जबर है, और आध्यात्मिक निर्णय की पीड़ है समझने बुद्धि पे। तो स्वामी पढ़ो सेंग है मेरे दिन दिन वेद बताऊं, बस में अंग ध्यान में चारों कपड़ा प्रेम रंग। अब मेरा स्वामी पढ़ा बता रहा है, वैराग धारण करके ज्ञान मेरा और त्याग करके अब मैं कैसे सबका वेश पहना। स्वामी संत बना, एक तो संत है, एक संत बना। मेरे संत पड़ा कैसे है वो महाराज बता रहे हैं। भिन्न में संतों का पड़ा बता रहा हूँ। तुम्हारे शरीर पे दंड कमंडल है, जोगी के शरीर पे धुनी तापना रहे, टकरे लगा के कपड़े रंग के पहनना, ये सब बाहर शरीर पे, और मेरे आत्मा पे ये सबका देश बता रहे राम जी कि मैंने कैसे क्या किया। पहले ज्ञान वैराग की समझ रखी, और फिर मेरे स्वामी पढ़ाया विनम्र भेद बताऊं, बसनी अंग ध्यान में चारों कपड़ा प्रेम रंग। मेरे कई तरह से स्वामी पढ़ाए, अलग अलग निर्णय करके बता रहा हूँ। परमात्मा का ध्यान करना है शरीर पे, जो कि बस में रमाता है वो बस में रमाता है, योगी होता है जो बस में करता है वो बस में रखता है। परमात्मा से प्रेम करना ही कपड़े रंगता है। फिर कपड़े रंगता कैसे हो? पासों प्रीत टिकड़ी लाई घेरू ध्यान करीजे, कुंडो नाव सूरत में गालू चादर चित रंगी। परमात्मा के नाम से प्रीति करी रटना जबरदस्त, ये फिटकड़ी लाया। और ज्ञान आध्यात्मिक निर्णय को अंदर में बुद्धि पे उतारा, ये घेरू लाया। और नाभि में बछाटे लगाए सांसों सांस के जबरदस्त, और फिर सूरज शब्द में लगाई। यही महाराज फरमाते हैं चित्त रूपी चादर को रंगा। कुंडो नाभ, ये नाभि है, ये कुंडा, इस कुंडे में ये रंग घोल के और मैंने अपनी चादर को रंगाया। आत्मा में वेश पहना, यही चादर रंग के ओढ़ी। तुम भी तत्व के हाथे माए ब्रह्म जड़ भरिया, पीवत नीर छिको नहीं कोई सांसों सांसे जरिया। ऐसा ब्रह्म पद का मैंने ज्ञान धारण किया, ब्रह्म ज्ञान में लीन हुआ, तत्व नाम में, ब्रह्म भेद में, ब्रह्म विचार में, ब्रह्म भक्ति में, ब्रह्म ज्ञान में, चारों की जो समझ आई, यही तुम भी हाथ में ले। जोगी के पास तुम भी होती है, वो तुम वो मैंने आया। और सत्समझ का अनुभव किया नाम का जल मंडल में, ये उस कुंडे में जड़ भर माए ब्रह्म जड़ भरिया। ये ब्रह्म जड़ नाम का अनुभव हो रहा है, ये कुंडी में एक जड़ भर। और अखंड उसका जब भी महाराज फरमाते हैं, पहले तो उषा सांस में जब शुरू में रचना में ध्यान था, बैठ गए तो सत्संग का आनंद लिया 12 कौड़ तक। और जब शुद्धि बुद्धि सूरत के साथ था, जब तक विचार होता था, ध्यान ऊपर चिपता था, ध्यान में लीन रहता था। और जब अगम आवाजों में हुआ
पूर्वक मेरा शुद्धि बुद्धि से अलग तुमको समझदार और करना रहता है। आत्मा शांति रहती है और ध्यान किसमें रखो? रटना में ध्यान रखो, नहीं खिंचाव होगा, न कोई खींचेगा, न नेत्र खींचेंगे, न कोई खींचेंगे। और सरल भाव से सहज समाधि का गुण होता है। शब्द सुनाई देता रहेगा, घोड़े बंदे में कम से यार वैसे देता है। और रटना में रखो, बार बार रटना में। उसके लिए शुक्रावली ने आत्म सार में लिखा है, तो जैसे तलब लगी थी आलू पीड़ पद्माई, जैसे शुरू में तेरे को पीड़ लगी थी रटना में ध्यान करना, सांस सांस में ध्यान करना, इसी प्रकार जैसी तलब लगी थी आलू यानी शुरू में, जैसी तलब लगी थी आलू प्रेम पीड़ पद्माई, ऐसा आन हुआ याद किया उल्टी फिरे जगह। उस देश में जाके जब तक ध्यान ऊपर खींचते रहोगे रटना चलेगी। जैसे समाधि में बैठे वैसे सपने की समाधि में, ध्यान समाधि में लीन हो, सहयोगियों के इकर समाधि भी हो जाएगी। और ब्रह्म समाधि की जब तक समझ नहीं होगी तब तक ये सता समाधि गांड खाने। ब्रह्म ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय, ब्रह्म नेत्र खुलना, त्रिलोकी की आत्मा को ब्रह्म नजर आती है और त्रिलोकी की आत्मा पे आत्म ज्ञान का निर्णय करना किसी के शरीर में नहीं, तब जाके ये अगम आवाजों का गुण होगा। विगन मंडल बिना शुद्धि बुद्धि सूरत लगाए बिना, न ध्यान ऐसे बिना जन्नाता रहेगा और आपका पास सुनता रहेगा और रटना था। बस रटना में ध्यान, रटना गोर में तू आवाज में रटना करता है। थोड़ी देर बंद हुए फिर चल जाता, थोड़ी देर बंद हुए फिर चल जाता। ऐसी सदगुरुदेव फरमाते हैं, माथे जटा जुगत की बांधी लंगोट लगाई, घोड़ा हाथ देव का लिया अणधे अलग जगह। विधि से रटना में करना जटा बांधना, योगी के जटा होते हैं वो जटा बंधन बराबर। लीवल भजन होना, लंगोट लगा, एक तो लीव लागी टूटे नहीं, 800 700 की, और एक ईगन मंडल में घटना सिमरन वो बंद यानी उसमें आनंद आता रहता है, बिना ध्यान खींचे, बिना महाराज के सूरत लगाए बिना आवाजें आती रहती है। अगम आवाजें मालूम नहीं पड़ता किधर से आती है, कहां से आती है, न उसको पकड़ सकता है न उसका मोल तोल कर सकता है, बस उसमें आत्मा मिल सकता है। और रटना करते जितनी अंत समय तक जितना चले, जब तक रटना करेंगे तो सब धर्म कर्म से सबसे अलग सारे कर्ज भी चूक जाएंगे और सबका त्याग हो जाएगा। ये रटना से होगा, बिना रटना होने पड़ेगा। घोड़ा हाथ भेद का आध्यात्मिक निर्णय का गुण तेरे हाथ में आना चाहिए, बुद्धि पे आना चाहिए। अणबे अलग, अणबे ज्ञान का जो हाथ में घोड़ा है वो अलग जगाता रहेगा। तब ढूंढे ज्ञान शिखर में तापो सुध पावड़े चालू, जाड़ो काल ठंड सबभागी पौना सगले। ब्रह्मन के ऊपर जब ध्यान होता है तो महाराज फरमाते हैं ढूंढी शिखर पे तापो, योगी तो यहाँ तापा, और संत शिखर में अगम में अधर में ढूंढी तप सकती है। और महाराज फरमाते सुरत पावड़ी, सुरत उसका आनंद लेती है। कोई पावड़ी से दुखी होता है तो पावड़ियां पहनता है, जूते नहीं पहनता, यही मेरे पावड़ी है सूरत रूपी। और धूनी ने गीगन मंडल में गरनावे, ये धूनी अगर में तप रही। अब जब धूनी तपती है और पावड़ी पैरों में है तो जो जानो काल ठंड सब बात, ठंड रूपी जाड़ा रूपी मैंने सर्दी रूपी जो है वो काल वो आत्मा को घेर रखता है सिर के ऊपर, सबको खाया जाए वो मेरा भग गया। पौना संगले बोलू,
सिर्फ ज्ञान सीख सीख करके और सिमरत परमात्मा सिमरत कौन है? सिमरत निरंतर हो और सतगुरु पद हो। इसलिए छुट्टाम जी महाराज के सिमरत को स्वरणों तजे कहीं आने की ओर, जहां आने की सेव साध की संगत न आवे, साथी संपदा कह रहे हो ना अर्थ विचार ज्ञान अर्थ भेद जानिया बिना आप आपे कोई थकवा को सुखराम के सीख ज्ञान जनक साखा के सुखराम जी सो जड़ बड़ो भीमा ठीक ज्ञान के तापिरे से रूड़िया जगमा। ऐसे ज्ञान सीख सीख करके जो जग में फिरते रहते हैं वो रूड़िया है, रूड़िया। धंधा नहीं संभालता बाप के बेटा तो बाप कहता तू रूड़िया है। इसी प्रकार सृजनहार के नाम के बिना, रटना के बिना, त्याग वैराग के बिना, ज्ञान वैराग के बिना, सिमरत निज नाम का सरना छोड़ के और अपने रूप को पूजा करता। आज क्योंकि ओट बताता है मैं तेरे को हत्या दूं, मैं तेरे को भजन कराऊं, मैं तेरे को कवड़ छेदन कराऊं, मैं तेरे को मोक्ष ले जाऊं, ये आन की ओट। और जिसके आन की ओट है वो साध की संगत करता है, वो साधना उसको प्यारी नहीं लगती है, न वो कर सकता है न करा सकता। बस साथी शब्द बोलता रहेगा, अर्थ का विचार नहीं, बेरंग करेगा, देवताओं पे करेगा, मंदिरों पे करेगा, नौदा भक्ति पे करेगा। तो ज्ञान अर्थ का भेद जानिया बिना आप तापे अपनी स्थापना करेगा, देवताओं की स्थापना करेगा, तो उसको धिक्कार है। सीख ज्ञान जनो सीख सीख करके और हरिजन कहलाते, राम से नहीं कहलाते। तो शाखा के सुखराम जी सोजड़ बड़ो दिमाग, जो शाखा दोषता है सिर्फ और निर्णय नहीं जानता ज्ञान वैराग का, त्याग वैराग का, तो महाराज वो जड़ बड़ो दिमाग, वो जड़ है शरीर चेतन हो कि ज्ञान संग पूजे नहीं सोनर जड़ कहा। ज्ञान छोड़कर भी पूछता नहीं है और उसी आन विरंग में पायमान रहता है, शरीर को गुरु बताता है नारदवान को। वो बड़ा बीमार है, जड़ है चेतन होते हुए। ठीक ज्ञान के साथ में से रूढ़िया है, ऐसे जगत में रूढ़िया है, रूढ़िया है। रूढ़िया का जो संग करेगा वो भी रूढ़ेगा, यानी जन्मने मरने का चक्कर में आएगा। राम 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 गुरु राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य राम जी महाराज ने धन्य अनंत श्री सुखनाथ सद्गुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्संग भगवान ने धन्य केवड़ी ने धन्य हो, जीवा ने धन्य हो, मोक्ष के मालिक ने धन्य हो, अनंत कोटि ने धन्य हो। राम तपासी राम राम मारो सबने राम 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 राम।